हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग एनमेडर। एंड देखिए, हमारी बात चल रही थी एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। एंड देखिए, इस वाली वीडियो से पहले हमने एनमेडर पर ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड उस वाली वीडियो के अंदर हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड करेंगे। और देखिए, वो वाली वीडियो यही है। एंड एनाटॉमी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स होते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो इन सब की क्या है, हमने एक लिस्ट बनाई है। और उस पूरी की पूरी लिस्ट को हमने जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है enmeder.com वहाँ पर अपलोड कर दिया है। आपको भी यहाँ पे दिख भी रहा होगा हमारी वेबसाइट का नाम। एंड वेबसाइट के अंदर भी आपको जो लिस्ट है वो कहाँ मिलेगी, लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर। एंड लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर भी कहाँ पर, एनाटॉमी क्वेश्चंस के अंदर। ओके। एंड देखिए, जो ये एनाटॉमी क्वेश्चंस वाला ब्लॉग है ना, इसे हमने 3 पॉइंट को दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन किया है। एंड जो पहला पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि इन टॉपिक के अंदर भी कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो है क्लिनिकल, कि इस टॉपिक का क्या क्या क्लिनिकल बन सकता है, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल होते हैं। एंड देखिए, इन तीनों पॉइंट को मैं एक टॉपिक का एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। और वो टॉपिक क्या है, नोज। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि नोज। सेकंड पॉइंट कि नोज के अंदर भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो देखिए, नोज के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और वो 3 टाइप के क्या हो गए, सबसे पहले हो गया नोज की ब्लड सप्लाई, यानी कि नोज की लेटरल वाल की ब्लड सप्लाई, और नोज की मीडियल वाल यानी कि नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई। उसी तरह से जो नोज की नर्व सप्लाई है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वही नेजल सेप्टम की नर्व सप्लाई और लेटरल वाल ऑफ नोज की नर्व सप्लाई। एंड जो तीसरा क्वेश्चन है वो बनता है लेटरल वाल ऑफ नोज के ऊपर, कि लेटरल वाल ऑफ नोज का आपको डायग्राम आना चाहिए। आप पढ़ते हो ना सुपीरियर कोंका, मिडिल कोंका, इंफीरियर कोंका, फिर टर्मिनेट्स पढ़ते हो, तो ओवरऑल लेटरल वाल ऑफ नोज का डायग्राम, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या हो गया, टॉपिक यानी कि नोज। सेकंड पॉइंट, नोज के अंदर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इसके अंदर भी 3 पॉइंट हो गए, नोज की ब्लड सप्लाई, नोज की नर्व सप्लाई और लेटरल वॉल ऑफ नोज का डायग्राम। एंड नंबर थर्ड पॉइंट यानी क्लिनिकल, कि नोज का क्या क्लिनिकल है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, और उसे हम बोलते हैं इपिस्टैक्सिस। इपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आ रहा है। तो एक टाइप से क्या हो गया, ये ब्लीडिंग वाला हो गया, मतलब नोज की ब्लड सप्लाई आनी चाहिए, तभी आप क्या समझ सकते हो, इपिस्टैक्सिस समझ सकते हो। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ये 3 पॉइंट क्या हैं और हमने इन्हें किस तरह से ब्लॉग में डिजाइन कर रखा है। ओके, तो हम आपको एक बार ब्लॉग भी दिखा देते हैं कि हमने किस तरह से ब्लॉग को डिज़ाइन कर रखा है। एंड इसके लिए मुझे मेरे टैबलेट पे आना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मुझे गूगल के अंदर क्या खोलना पड़ेगा, enmeder.com, और वहाँ पर भी मुझे कहाँ आना पड़ेगा, हमारे एनाटॉमी क्वेश्चंस वाले ब्लॉग के अंदर। तो आप भी ओपन कर लीजिए एंड मैं भी ओपन करता हूँ। हाँ, तो देखिए, आई होप आप सबने ब्लॉग ओपन कर लिया होगा। एंड देखिए, जैसे ही आप ब्लॉग को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर ओवरव्यू। एंड ओवरव्यू के अंदर मैंने यहाँ पर 12 वैरायटीज़ के क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि यार हर एग्जामिनर चाहता है कि वह हर जगह से क्वेश्चन पिकअप करे और उसे एग्जाम में डाले, आपके पेपर में डाले। अरे यार, ये एकदम वैसा ही है जैसे मैं कोई लड़की देखने गया तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं कि तुम्हें डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली चाहिए, या फिर सीए चाहिए, या फिर कोई पुलिस वाली चाहिए, कौन सी चाहिए। या फिर कोई लड़की देखने आपको आई तो उस लड़की के पास भी बहुत सारे लड़कों की वैरायटीज़ है कि डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, सीए चाहिए, पॉलिटिकल चाहिए, कुछ टाइप का बंदा आपको चाहिए। उसी तरह से एग्जामिनर भी चाहता है कि वो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको दे, मतलब ब्लड सप्लाई दे, विसरा दे, न्यूरो एनाटॉमी का भी डाल दे, क्रेनियल नर्व भी डाल दे, उसी तरह से हिस्टोलॉजी भी डाल दे, एम्ब्रियोलॉजी भी डाल दे, रेटिनाकुलम भी डाल दे, बाउंड्रीज वाले टॉपिक भी डाल दे। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर कवर करना चाहता है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिवाइड किया है। और वो वैरायटीज़ क्या है, टोटल 12 वैरायटीज़ है जो आपको दिख रही है। ब्लड सप्लाई, एनास्टमोसिस, वीनस ड्रेनेज, कवरिंग, नर्व सप्लाई, नर्व एंड प्लेक्सिस, रेटिनाकुलम। ओके, टोटल 12 है। ओके, एंड जो मैंने अभी नोज का एग्जांपल दिया था वो आपको कहाँ मिलेगा, नंबर 7th पॉइंट यानी कि बाउंड्रीज और कंटेंट के अंदर। तो आप थोड़ा इसे स्क्रॉल डाउन करो ब्लॉग को और आप आओ कहाँ पर, नंबर 7th पॉइंट के अंदर।
यानी कि बाउंड्रीज और कंटेंट के अंदर। हाँ तो देखिए मैं आ गया नंबर 7 पॉइंट बाउंड्रीज और कंटेंट, और इसके भी आपको आना है नंबर 11 पॉइंट के अंदर यानी कि नोज के अंदर। एंड देखिए नोज के अंदर मैंने यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहला क्या है, लेटरल वॉल का डायग्राम। दूसरा क्या है, नोज की ब्लड सप्लाई। तीसरा क्या है, वही लिटिल्स एरिया या किसेल बैक प्लेक्सिस। यही क्या होता है, हमारा एपिस्टैक्सिस। मतलब जो नोज ब्लीडिंग होती है वो किसके कारण होती है, हमारे किसेल बैक प्लेक्सिस के रप्चर होने के कारण होती है। ओके। एंड चौथा क्वेश्चन क्या है, नर्व सप्लाई ऑफ नोज यानी कि लेटरल वाल और मीडियल वाल। मीडियल वाल बोल दीजिए, नेजल सेप्टम बोल दीजिए, एक ही बात है। देखिए आप 7th पॉइंट का मतलब तो समझ गए ना, बाउंड्रीज और कंटेंट। मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर बाउंड्रीज पूछी जाती हैं, जिनके अंदर कंटेंट पूछा जाता है। जस्ट लाइक कि वाइटल फोसा की बाउंड्रीज क्या है, इसका कंटेंट क्या है। पोप्लिटल फोसा की बाउंड्री क्या है, इसका कंटेंट क्या है। एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल, इनके बाउंड्रीज क्या है, इनके कंटेंट क्या है। दिस इज एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स, इसकी बाउंड्रीज क्या है, कंटेंट क्या है। ओवरऑल आप समझ गए होंगे। एंड इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, और वो है जॉइंट का। हाँ तो देखिए वही सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, जॉइंट। सेकंड पॉइंट, जॉइंट के अंदर भी कौन कौन से जॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने सारे जॉइंट यहाँ लिख रखे हैं, TMJ, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट और टेलेकैल्कुलियोनेविकुलर जॉइंट। ये सारे जॉइंट आपको पढ़ने हैं। एंड इन जॉइंट में भी आपको क्या पढ़ना है, उसके लिए मैंने सबसे पहले लिख रखा है, एक लाइन लिख रखी है, एट फर्स्ट फोकस ऑन लिगामेंट्स ऑन मोमेंट। जितने भी जॉइंट्स मैंने बोले, तो इन जॉइंट्स में से सबसे पहले आपको लिगामेंट्स और मोमेंट, इन दोनों पर फोकस करना है। मतलब शोल्डर जॉइंट की लिगामेंट और शोल्डर जॉइंट की मोमेंट, इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर टाइम बचता है तो फिर आप और पॉइंट पे फोकस करो। उसी तरह से आप नी जॉइंट पढ़ रहे हो, एंकल जॉइंट पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको जॉइंट के मोमेंट और लिगामेंट पर फोकस करना है। एंड वही नंबर 3rd पॉइंट क्या था हमारा, क्लिनिकल, कि जॉइंट से किस टाइप का क्लिनिकल बन सकता है। तो देखिए सभी जॉइंट का एक मोस्ट कॉमन क्लिनिकल है जिसे हम बोलते हैं स्प्रेन और स्ट्रेन। स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है कि जो जॉइंट के लिगामेंट होते हैं, जो जॉइंट के टेंडन होते हैं, उनमें कोई भी इंजरी हो गई। स्ट्रेन यानी कि टेंडन में इंजरी, स्ट्रेन यानी कि टेंडन में इंजरी, और स्प्रेन यानी कि लिगामेंट में इंजरी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं कि जॉइंट से डिसलोकेशन, मतलब जॉइंट का डिसलोकेशन और फ्रैक्चर, इससे क्वेश्चन बन सकता है। स्प्रेन और स्ट्रेन, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और स्पोर्ट्समैन इंजरी, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अरे यार स्पोर्ट्समैन इंजरी या बोल दीजिए स्ट्रेन और स्प्रेन, दोनों एक ही बात है। अबे यार कोई भाग रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो उसका एंकल जॉइंट मुड़ गया। अगर एंकल जॉइंट मुड़ गया तो क्या होगा, टेंडन इंजर्ड हो जाएंगे, लिगामेंट इंजर्ड हो जाएंगे। ओवरऑल क्या हो गया, स्प्रेन और स्ट्रेन हो गया। तो इसीलिए स्प्रेन और स्ट्रेन एक ही बात है। आप इस क्लिनिकल को हर जॉइंट में लिख सकते हो। ओके। एंड देखिए जो ये क्लिनिकल्स है ना, इसमें आपको वो स्टोरी बनाएगा। मतलब एग्जामिनर क्या करेगा, 4 या 5 लाइन में एक स्टोरी बनाएगा कि एक स्पोर्ट्समैन था, फुटबॉलर था, वो भाग रहा था, उसका एंकल जॉइंट मुड़ गया, लेटरल साइड मुड़ गया, मीडियल साइड मुड़ गया। तो फिर उस हिसाब से आपके वो लिगामेंट पूछ लेगा कि बताओ एंकल जॉइंट में लेटरल साइड कौन कौन से लिगामेंट होते हैं, नाम पूछ लेगा। मीडियल साइड कौन कौन से लिगामेंट होते हैं, नाम पूछ लेगा। इस टाइप से वो एक स्टोरी बना के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। देखिए पूछेगा तो एनाटमी ही पूछेगा, तो वो जॉइंट के मोमेंट और जॉइंट के लिगामेंट ही। बट जो क्लिनिकल है, मैंने बोला ना स्पोर्ट्समैन इंजरी, उससे वो क्या करेगा, एक स्टोरी बनाएगा और फिर वो आपसे जॉइंट के मोमेंट और जॉइंट के लिगामेंट पूछेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देखिए यार जो ये ब्लॉग है, एनाटॉमी क्वेश्चंस वाला ब्लॉग है, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है इसे बेटर से बेटर करने के लिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स, उन टॉपिक के अंदर भी क्या क्या पूछा जाता है और उन टॉपिक के क्लिनिकल क्या हैं, वो सारे हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ओवरऑल आपको सब कुछ इसी ब्लॉग के अंदर मिल जाएगा। ओके, अच्छे से विजिट करना पूरे ब्लॉग को, क्योंकि हमने इसके अंदर पूरी एनाटॉमी कवर कर दी। आप देखना 12 पॉइंट के अंदर पूरी एम्ब्रियो आ गई, पूरी हिस्टो आ गई, पूरी न्यूरो आ गई, पूरी ब्लड सप्लाई आ गई, पूरी विसना आ गई। सब कुछ आपको इसी ब्लॉग के अंदर मिल जाएगा, एनाटॉमी क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएगा। और देखिए इस ब्लॉग को हम टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहेंगे, क्योंकि यार अभी 3-4 दिन बाद किसी और स्टेट वाले के एग्ज़ाम होंगे, तो जैसे ही हमें उनके पेपर मिलेंगे तो उस हिसाब से हम इस ब्लॉग के अंदर और भी क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, ताकि आपको सभी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वह सारे आपको एक ही जगह पर मिल जाए, इसी ब्लॉग के अंदर मिल जाए। ओके, एंड यार अगर वीडियो में आपको दम लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना। एंड यार कमेंट में वो बात लिखना जो आपको इस वीडियो को देखकर एकदम फील आई हो। ओके,
एंड एक बात मैं और बोलूँगा कि यार अगर आपके दिमाग में कोई भी सजेशन है कि सर नेक्स्ट वीडियो इस वाले टॉपिक पर आनी चाहिए, तो देखिए आप अपने सजेशंस को एकदम ओपनली हमें बता सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि हम फिर नेक्स्ट वीडियो आप जो हमें सजेस्ट करो उस पर अपलोड कर सकें। एंड बाय।